न झुका कभी जो मुकुट, न थका कभी वो वीर था। सह्याद्री का वो शेर स्वाभिमान का एक तीर था। इतिहास के पन्नों से छेड़छाड़ अब स्वीकार नहीं, शिवबा के शौर्य पर कोई मिथ्या अधिकार नहीं। ये पंक्तियां इस समय महाराष्ट्र की गलियों में गूंज रही हैं। पूरा मामला क्या है आइए समझते हैं। 24 अप्रैल 2026 को नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा शिवाजी महाराज पर एक बयान दिया गया। बयान आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तो पैदा हुई, लेकिन साथ ही साथ महाराष्ट्र के उन व्यक्तियों की भी भावनाएं आहत हुई जो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानती हैं। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि मुद्दा आखिर में है क्या। नागपुर में आयोजित एक धार्मिक सभा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दावा किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज लगातार लड़ाइयों से थक गए थे और उन्होंने अपना मुकुट उतारकर समर्थ रामदास स्वामी के चरणों में रख दिया था। शास्त्री के अनुसार शिवाजी महाराज ने संत से राज्य का शासन संभालने का आग्रह किया था, जिसे रामदास स्वामी ने अस्वीकार कर दिया था। उन्हें पुनः शासन करने का निर्देश भी दिया। इसी बयान के बाद महाराष्ट्र की जनता और नेताओं का पारा अपने चरम पर पहुंच गया और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला महाराष्ट्र में चालू हो गया। वहीं इतिहासकारों और विपक्षी दलों का कहना है कि इस दावे का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। कांग्रेस नेता सचिन सावंत और विजय वडेट्टीवार ने इसे शिवाजी महाराज की विरासत का अपमान और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाला बताया है। एक्टर रितेश देशमुख ने धीरेन्द्र शास्त्री की टिप्पणियों को पूरी तरह बकवास और आधारहीन बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि महाराज की विरासत के साथ इस तरह का ऐतिहासिक खिलवाड़ स्वीकार नहीं है। जिस समय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यह बयान दे रहे थे, उस समय मंच पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद थे। विपक्ष ने इन सबको घेरते हुए कहा कि इन नेताओं ने उसी समय इस बयान का विरोध क्यों नहीं किया। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। संजय राउत ने भी इसे ऐतिहासिक पाप बताया, जबकि विधायक रोहित पवार ने शास्त्री के महाराष्ट्र प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। चौतरफा गिरने और भारी विरोध के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने 26 अप्रैल 2026 को सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा, किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं अत्यंत दुखी हूं। मेरा उद्देश्य शिवाजी महाराज का अपमान करना नहीं, बल्कि संतों के प्रति उनकी भक्ति भावना को दिखाना था। सोशल मीडिया पर मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। जब यह विवाद बढ़ा तो शास्त्री जी का एक और पुराना बयान भी चर्चा में आ गया, जिसमें उन्होंने हिंदू परिवारों को 4 बच्चे पैदा करने और उनमें से एक को आरएसएस को देने की सलाह दी थी। महाराष्ट्र की मिट्टी ने हमेशा वीरों की गाथाओं को पूजा है। जब इतिहास की जगह कल्पनाएं लेने लगे तो आक्रोश स्वाभाविक है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे थे पब्लिक वाणी। धन्यवाद।